हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार, आपका भाई रवि। 10th क्लास बहुपद चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। इस चैनल पे 10th का ऑल सब्जेक्ट, ऑल विषय पूरी 500 की तैयारी मिलेगी। आप बने रहिएगा। हिंदी, फिजिक्स, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट संस्कृत में मिलेगी। बहुपद बता रहे हैं। बहुपद सबसे पहले कहते हैं किसे? बहुपद कहते हैं किसे? वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तथा घात धनात्मक हो। 2 मिनट में पहचान जाइएगा मेरे दोस्तों। देखिएगा, पूर्ण संख्या का मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 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 घात धनात्मक होना चाहिए। घात धनात्मक होना चाहिए। घात उसका धनात्मक संख्या होना चाहिए। उसे बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x के पावर 2 बहुपद है, x के पावर 3 बहुपद है, x स्क्वायर प्लस 7x, ये सभी बहुपद है। बहुपद है तो बहुपद का चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, घात धनात्मक हो, बहुपद कहलाएगा मेरे दोस्त। बहुपद कहलाएगा। बहुपद पहचानने का शर्त या नियम बता दिए हैं। घात ऋणात्मक चिन्ह वाला नहीं होना चाहिए। घात ऋणात्मक चिन्ह वाला नहीं होना चाहिए। जैसे x के पावर 2 माइनस में आ जाए तो यह बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद नहीं होगा। 3x³ माइनस क्यूब प्लस 2x प्लस, ये पूरा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे बाबू? तो माइनस, घात माइनस में है, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, घात प्लस में होना चाहिए। घात प्लस में होना चाहिए तो बहुपद कहलाएगा। घात ऋणात्मक चिन्ह वाला नहीं होना चाहिए। घात भिन्न में ना हो, घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे x के पावर 1/2 ये नहीं होना चाहिए। x के पावर 2/3/2 कुछ भी ये नहीं होना चाहिए। मतलब घात बट्टा में रहेगा। घात बट्टा में रहेगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद नहीं कहलाएगा। घात एक पूर्ण संख्या, मतलब घात उसका 0 1 2 4 5 6 7 8 रहता है तो बहुपद कहलाता है। वह बहुपद है। मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 से स्टार्ट से अनंत तक पूर्ण संख्या होना चाहिए तो वह कहलाएगा। 4 एक समान होना चाहिए। 4 एक समान मतलब x का खाली x ही उसमें होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, यह चर राशि कहलाता है। एक समान चर होना चाहिए, यह बहुपद कहलाएगा। 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7, यह बहुपद कहलाएगा। x प्लस y, यह इसमें 2 चर है तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यह 2 चर वाले रैखिक सर 2 चर वाले हो गया तो 2 चर नहीं, एक चर होना चाहिए, एक जातीय चर होना चाहिए। अब इसको बराबर में ले लिए तो 2 चर वाले समीकरण हो गया। अब x प्लस y प्लस z, यह बहुपद नहीं है, ये भी समीकरण हो गया। यह समीकरण हो गया। 3 चर वाले तो 4 एक समान होना चाहिए। 4 एक समान होना चाहिए। आपको होम लगता है कि आपको बहुपद पहचानने आ गया होगा कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। बहुपद अगर 1/x है तो ऊपर में ले जाइएगा मेरे दोस्त, माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा घात का, तो यह बहुपद नहीं होगा। बट्टा में भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर रूट के अंदर x है और उसका मान हो रहा है तो वह बहुपद कहलाएगा। लेकिन रूट के अंदर है उसका मान नहीं हो रहा है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। घात कटेगा 1/2 आ जाएगा। तो घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो बहुपद आपको पहचानने आ गया होगा, मुझे
विश्वास है कि बहुत पहचान लीजिएगा, अच्छे तरीके से परीक्षा में बना दीजिएगा। चर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि ABCD के अक्षरों को चर राशि कहा जाता है। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे x के मान 2, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, इसलिए चर राशि का मान बदलता है। y का मान बदलता है, z का मान A, B, C, ये सभी चर राशि है। ये सभी चर राशि है। ये सभी चर राशि है। अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब गिनती की संख्या अचर राशि कहलाता है। गिनती की संख्या जो है ना वो अचर राशि कहलाता है। गिनती की संख्या उसे अचर राशि कहा जाता है। जैसे 2, 3, 4। देखिएगा दोस्तों, चर जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहता है। जैसे x, y, z का मान बदलता है, x का मान 4, 5, 6, 8, 10, 100, 50 कुछ भी, तो इसलिए चर राशि का मान बदलता है। ABCD के सभी राशि अपने आप में चर राशि होता है। ABCD के राशि सब अपने आप में चर राशि होता है। अचर राशि किसे कहा जाता है? जिसका मान बदलता नहीं है। जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8 सभी का मान बदलता नहीं तो यह अचर राशि कहलाता है। बहुपद का गुणांक का अच्छा परिभाषा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चर राशि के गुना वाला। चर राशि के गुना वाला मतलब चर राशि के जो गुना में है ना, चर राशि के जो गुना वाला तो गुणांक कहलाता है। जैसे हम लिख दिए 3x² + 7x + 6। अब इसमें जिसको पूछ दे अगर पूछ दे x² का गुणांक, x² का गुना, तो x² के गुना वाला, x² के गुना वाला मेरे प्यारे भाई, तो x² के गुना में क्या है? 3। x² के गुणांक हो गया। x के गुणांक पूछेगा तो x के गुणांक 7 होगा। 7 के गुणांक 6 के गुणांक, 6 के गुणांक 0 होगा। 6 के गुणांक कितना होगा? 0 होगा। 6 का गुणांक कितना होगा? तो 0 होगा। खुद अपने से कर रहे हैं इसलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो x का गुणांक कितना होगा? 6 का गुणांक कितना होगा? 0। क्यों? तो 6 गुने x के पावर 0 लिखेंगे तो x के पावर 0 का मान 1 होता है। x के पावर 0 के मान 1 होता है, इसलिए अचर पद का गुणांक जो होता है ना वो 0 होता है। अचर पद का गुणांक 0 होता है। बहुपद का घात, बहुपद में सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर राशि का, बहुपद में चर राशि का सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात कहते हैं। यदि कोई बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद के सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे x³ + 6x + 7x + 6, इसमें बहुपद का घात कितना होगा? तो सबसे बड़ी घात तो कितना? 3, तो यही बहुपद का घात कहलाएगा। मतलब बहुपद में सबसे बड़ी जो घात रहेगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। तो होप आप समझ में आ गया होगा बहुपद के घात तक। तो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, वो भी ताकि पढ़ सके। आपको इस चैनल पे टोटल 10th और 9th और 11th 12th के ऑल क्लास आपको मिलेगा। ऑल नोट्स और एक क्वेश्चन का आंसर भी बना के मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी का हर एक चैप्टर का। तो जय हिंद मेरे दोस्तों।